जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी. तुम्हा सर्वांना महाराष्ट्र दिवसाचे हार्दिक शुभेच्छा. आज महाराष्ट्र दिवस है. आज से 62 साल पहले आज ही के दिन महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था स्वतंत्र भारत में. और अगर हम आज ये दिन स्वतंत्र महाराष्ट्र में और स्वतंत्र भारत में मना पा रहे हैं तो उसके पीछे अनेक वीरों का खून और पसीना मिला हुआ है. वो वीर राजे महाराजे भी हैं, वो वीर उनके योद्धा भी हैं, वो वीर फ्रीडम फाइटर्स भी हैं. और आज हमें उन सब के बलिदानों को याद करना है, नमन करना है. नमस्कार, मैं हूं संजीव कुलकर्णी और आज आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं एक और रिव्यू, एक मराठी मूवी का, पावनखिंड, जो अमेज़ॉन प्राइम पर उपलब्ध है. ये रिव्यू मैं मराठी में करना चाह रहा था पर हिंदी में जानकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे मित्र जो नॉन महाराष्ट्रियंस हैं, जो मराठी नहीं समझते या बोलते, वो इस मूवी को कृपया देखें, समझे कि इसके पीछे किन वीरों की कहानी है, क्या वीर गाथा है ये. इसीलिए मैं ये हिंदी में कह रहा हूँ. आशा करता हूँ कि आप सब इस मूवी को देखेंगे. स्टोरी पे आने से पहले सर्वप्रथम मैं दो पॉइंट्स रखना चाहता हूं आपके सामने. पहला तो ये कि ये मूवी का नाम है पावनखिंड, ना के पवनखिंड. कुछ लोगों को मैंने ये पवनखिंड कहते हुए सुना है, शायद इसलिए क्योंकि वो PAWAN पवन की तरह सेम प्रोनाउंसिएशन है या सेम लेटर्स हैं, पर यह है पावनखिंड. और ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो गोड़खिंड है विशालगढ़ में, कोल्हापुर के पास, गोड़खिंड का मतलब होता है जो माउंटेन के बीच में जो रास्ता निकलता है जिसमें से लिटरली सिर्फ घोड़े ही जा सकते हैं, इसीलिए घोड़खिंड. तो वो गोड़खिंड जो है वो पावन या होली इसलिए हुआ क्योंकि ये कहानी वहां घटी. तो ये पावनखिंड है, ना कि पवनखिंड. दूसरी बात, ये मूवी मैंने मुंबई में करीब 1.5 महीने पहले देखी जब मैं वहां पर था. तो ऑब्वियसली मैंने थिएटर में देखा. डिले सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये इस दिन, महाराष्ट्र दिवस के दिन, इसे प्रस्तुत करना चाहता था आपके सामने. मैं ये कह दूं आपको कि ये थिएटर में तीसरा या शायद चौथा हफ्ता चल रहा था मूवी का, और तब भी ये ऑलमोस्ट हाउसफुल सी मूवी थी. भरा हुआ था थिएटर. और इतनी तालियां सुनी है मैंने, इतने विसल्स सुने हैं मैंने मूवी में. हालांकि मैं इंडिया में मूवी बहुत दिन के बाद देख रहा था तो ये नहीं कह सकता कि किसी और मूवी में नहीं बचता, पर मुझे खुद सुन के बहुत अच्छा लगा इस टाइप का रिसेप्शन इस मूवी के लिए. तो चलिए अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. एक महाराष्ट्रन के लिए या फिर महाराष्ट्र में पले बड़े किसी भी बच्चे के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक लेजेंड है, एक रिवर्ड कैरेक्टर है. हम इनकी कहानियाँ स्कूल में हिस्ट्री में पढ़ते थे, हम बड़ों से इनकी कहानियाँ सुनते थे, यहाँ तक कि हम अपने खेल में भी शिवाजी महाराज वाला ही वो वॉर्स के हम दृश्यांकन करते थे. तो ये हमारे लिए शिवाजी महाराज है, यानी वे ये एक लेवल पे है. इनके ऊपर बहुत सारे पिक्चरें बनी हैं और हम हर एक मूवी को बड़े ही प्राइड के साथ देखते हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं ये कह सकता हूं कि ये पहले ऐसे एक राजा थे, जहां तक हमने हिस्ट्री पढ़ा है, पहले भी होंगे, माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कहता कि पहले कोई और नहीं थे, पर जहां तक हमने अभी पढ़ा है तो 16th सेंचुरी में या फिर 17th कहते हैं उसे शायद, आई मीन ही लिव्ड बिटवीन 1627 टू 1680. तो उस टाइम फ्रेम में ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने स्वराज की कल्पना की. स्वराज यानी वी रूल आवरसेल्व्स, इंडिपेंडेंस, तब के मुगलों से या फिर मुस्लिम लीडर से, नॉट जस्ट मुगल्स. तो ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने इस स्वराज की कल्पना की और ये सपना फिर अनेक मराठा रूलर्स के थ्रू, महाराष्ट्रियन फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू, जैसे लोकमान्य तिलक हो या स्वतंत्र वीर सावरकर जी हो, उनके थ्रू ये ड्रीम जिंदा रहा है और आज भी जीवित है. और आज अगर हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, ऐसे अनेक वीरों की बलिदान के कारण ही है, ये मैं कह सकता हूं. पर हम सबके प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन महापुरुषों की, इन वीरों की
बलिदान को कभी ना भूले। ना केवल छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे विजनरी लीडर्स, बट उनके साथ जितने भी ऐसे वीर योद्धा थे, कुछ जाने कुछ अनजाने, अनसंग हीरोज जैसे हम कहते हैं, उन सब की कहानियां हमें याद रखनी होगी, हमें दोहरानी होगी और हमें अपने अगले जनरेशन को पास करना होगा। यह है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ लाइक द लेस्ट वी फॉरगेट जो यहाँ पे हम सब सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारे लिए लेस्ट वी फॉरगेट मूवमेंट है, ये हमारे लिए लेस्ट वी फॉरगेट मूवमेंट है जो हमें आगे बढ़ाना है। तो इसके साथ चलिए बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ। ये ऐसे ही एक कहानी है जब छत्रपति शिवाजी महाराज पन्हाड़ा फोर्ट, जो कोल्हापुर के पास है, आज भी काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है पन्हाड़ा, वो फोर्ट जीत चुके थे, पर उसके रिकंस्ट्रक्शन या किसी कारणवश वो वहाँ पे रह गए थे। और तब बीजापुर के जो रूलर्स थे, निज़ाम, उनको इसकी भनक पड़ गई और उन्होंने एक आर्मी वहाँ भेज दी। ऑब्वियसली ये फोर्ट उन्होंने जीता भी उन्हीं से था, निज़ामों से, तो इन्होंने फिर से वहाँ पे एक टीम भेज दी। तो शिवाजी महाराज एक तरीके से फोर्ट में अटक से गए थे और उनका वहाँ से बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था फॉर वेरियस रीजंस। ऑब्वियसली एक रूलर को एक जगह पे अगर आप बंद करके रख दें तो आप सब समझते हो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये वो कहानी है जिस तरीके से ये वीर योद्धा शिवाजी महाराज को वहाँ से एस्केप करा करके ले चलते हैं। तो प्लान उनका ऐसा होता है कि पन्हाड़ा से विशालगढ़ के तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज जाएंगे। वो गढ़ भी किसी और के कब्जे में था, पर शिवाजी महाराज जी के साथ जो एक छोटी सी टीम है उनके साथ वो उस किले को जीतेंगे। ये उनका प्लान था। और उस प्लान में उनका ऐसा भी होता है कि शिवा काशीद जो एक बार्बर थे उस टाइम पे, उनका शिवाजी के साथ बहुत, ना केवल नाम बल्कि विजुअली भी वो काफ़ी शिवाजी महाराज की तरह दिखते थे। तो वो अपने आप को जानबूझकर सरेंडर करवा देंगे निज़ामों के हाथ, ताकि उनको लगे कि उन्होंने शिवाजी को पकड़ लिया है। जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक शिवाजी महाराज को काफ़ी एक काइंड ऑफ, यू वुड हैव गॉटन अ हेड स्टार्ट। तो ये उनका प्लान था। पर ये सोचिए आप कि ना केवल शिवा काशीद, बल्कि सारे के सारे जो उस मिशन पे थे, उन्हें ये पता था कि शायद आज वो नहीं बचेंगे। आप सोच सकते हैं कि ऐसा माइंडसेट के साथ कोई कैसे जा सकता है। जब वो वॉर दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं कि शिवाजी एक छोटी सी टुकड़ी, शायद 300 लोगों के साथ वो आगे चले जाते हैं, और जो बचा हुआ है वो भी कोई खासे नहीं थे, शायद 1000 के काफ़ी नीचे थे। वो रुक जाते हैं इस गोड़खिंड में डिफेंड करने के लिए। और मुगलों की आर्मी कितनी आती है? हजारों की संख्या में। आप सोच सकते हैं कोई नहीं बचा उस दिन, कोई मराठा नहीं बचा, लेकिन उन्होंने वो गोड़खिंड तब तक रोक के रखा जब तक उन्हें यह पता चला कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ को कैप्चर करके ऊपर पहुंच गए हैं। कैसे होता है ये, जहां पे आपको पता है कि आप मरने वाले हो, लेकिन फिर भी आप में एक साहस सा भर जाता है। शायद आज के दिन में सिर्फ ये हमारे सोल्जर्स और वॉरियर्स में दिखता है, ऐसा मैं सोचता हूं, औरों में भी होगा, पर उनमें तो डेफिनेटली दिखता है। कैसे लोग थे। तो ये है स्टोरी इस मूवी की। अगर एक छोटी सी बात मैं कह सकूं तो वो सिर्फ यही है कि जब ये वॉर ये लोग दिखाते हैं, सेकेंड हाफ पूरा वॉर से भरा हुआ है, फर्स्ट हाफ जो है वो थोड़ा स्ट्रेटेजिक है, जो प्लानिंग है वो स्टेज सेट कर रहा है आपके लिए। तो ये जो वॉर दिखाते हैं, मैं होप करता हूं कि अपने अगले मूवी में डायरेक्टर साहब इसको थोड़ा टैक्टिक्स भी दिखा दे कि वॉर टैक्टिक्स कैसे होते हैं, कैसे रोका जाता है। क्योंकि सिर्फ शौर्य से, सिर्फ वैलर से आप इतने बड़े आर्मी को रोक नहीं सकते। तो कुछ और वॉर स्ट्रैटेजी या कुछ और वॉर टैक्टिक्स दिखाते तो अच्छा रहेगा। अगली मूवी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो डायरेक्टर है दिक्पाल लांजेकर जी, इन्होंने तो मानो छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ को सेलुलॉइड पे लाने का एक अपना उद्देश्य बना लिया है। ये उनकी तीसरी मूवी है इस सीरीज में। पहली मूवी थी इनकी फर्जंद, जो कोणजी फर्जंद जी के शौर्य पर आधारित है, जब उन्होंने इसी पन्हाड़ा फोर्ट को रिकैप्चर किया। तो ये जो पावनखिंड का इंसिडेंट है, इसके बाद पन्हाड़ा फिर से निज़ामों के हाथ चला जाता है और वो कैसे फिर से उसे ले आते हैं, और उस प्रोसेस में आप ऑब्वियसली अपना प्राण गंवाते हैं, केवल 60 लोगों का टीम लेके जाकर। तो ये भी एक देखने वाली मूवी है आप लोगों के लिए।
तो ये थी उनकी पहली मूवी। उसके बाद आई फतेह शिकस्त। ये लाल महल में छत्रपति शिवाजी महाराज किस तरीके से जाके उसे कैप्चर करके लेके आते हैं, ये उसकी कहानी है। फिर तीसरी आई ये, अब चौथी बन रही है उनकी, जिसका नाम है शेर शिवराज। तो ऑल पावर कि ये और ऐसी मूवीज बनाए, और मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल तान्हाजी मालुसरे एक और ऐसे राष्ट्रीय लेवल पे अनसंग हीरो है जिनके बारे में कोई जानता नहीं था, पर थैंक्स टू द मूवी दैट हैज कम आउट जो अजय देवगन जी ने बनाई है, जिसके चलते अभी तान्हाजी मालुसरे जी का खबर तो है सबको, उसको एक बड़ा कैनवस मिला। आशा करता हूं कि दिक्पाल जी के मूवीज को भी ऐसा ही बड़ा कैनवस मिले और आप सब इन मूवीज को देखेंगे। अब आते हैं एक्टर्स की तरफ। चूंकि दिक्पाल जी का ये तीसरा मूवी है, उनका एक टीम सा बन गया है जो हर मूवी में आपको दिखते हैं। पहले तो है चिन्मय मांडलेकर जी जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का रोल करते हैं। फिर है मृणाल कुलकर्णी जी जो वीर माता जीजा माता का रोल करते हैं। तो जो ये कहानियां जानते हैं वो जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे जो इंस्पायरिंग फोर्स है उनमें उनकी माँ का सबसे ऊंचा स्थान है। उन्होंने उनमें बचपन से ही ऐसे वीर गाथाएं, ऐसे शौर्य की कहानियां पढ़कर सुनाई थी कि उनके दिल में ये आ गया था, स्वराज का भी और वो वीरता भी उनमें एक तरीके से आ गया था। और आगे चलकर भी जीजा माता का काफ़ी इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, और ये आपको इन मूवीज़ में भी दिखाई पड़ेगी। तो वो मृणाल कुलकर्णी जी है। उसके बाद 3 कांस्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो अलग अलग मूवीज़ में अलग अलग किरदार करते हैं, जैसे कि अंकित मोहन जी, जैसे कि मृणमयी देशपांडे जी, और जैसे कि समीर धर्माधिकारी जी। उसके साथ अलग मूवीज में अलग कैरेक्टर्स आते जाते रहते हैं। और जो म्यूजिक है वो देवदत्त मनीषा बाजी इनका, तो ये एक इनका टीम सा बना हुआ है। मैं तो दाद देना चाहूंगा दिक्पाल जी को वे ऐसे और कई सारे अनसंग हीरोज की या कई सारे ऐसे हीरोज की कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत करते रहे ताकि हम सब इससे एजुकेट हो। याद रखिए ये एक मूवमेंट है जो हमें आगे बढ़ानी है। अब आते हैं एक्टिंग की तरफ। सारे ही कलाकारों ने, यानी जब ऐसी मूवीज आती हैं तो आप स्टोरी में ही इतना मग्न हो जाते हैं कि एक्टिंग थोड़ा लोअर सीट लेता है। आप बस, आपका एड्रेनलिन भी हाई रहता है, आप खोए रहते हो इसमें। पर सारे ही कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। पर मैं खासकर 3 लोगों के बारे में कहना चाहूंगा। पहले तो चिन्मय मांडलेकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज का एक, यानी वो ऐसा लगता है कि ये पहले के ज़माने में भी काफ़ी मूवीज़ आते थे लाइक 50s, 60s, 70s में, तो तभी भी 1-2 कैरेक्टर्स थे जो हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज बनते थे। हमारे जनरेशन के लिए ऐसा लगता है कि चिन्मय जी ही वो है, वो जो फिट लगते हैं एकदम। काफ़ी अलग लोगों ने इस कैरेक्टर को किया हुआ है, लेकिन चिन्मय मांडलेकर जी जस्ट फिट्स इट। लेकिन मैं उनको मेंशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने ये काम अच्छा किया है, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 2 हफ्ते में इनकी 2 मूवीज आई बैक टू बैक, एक तरीके से आप कह सकते हैं। पहली तो आई पावनखिंड, जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया है, और ऐसा किया है कि आपका जी करता है कि आप इनके लिए जान दे दें, क्योंकि वो आपको इंस्पायर करते हैं, वैलर भरते हैं आप में। और उनकी दूसरी मूवी आई द कश्मीर फाइल्स, जिनमें वो बिट्टा वाला कैरेक्टर इनका है, वो ऐसा है कि आपको गुस्सा आता है, आपको लगता है कि आप इनका ही खून कर दें। देखिए, एक ही एक्टर 2 कैरेक्टर्स, 2 अलग फीलिंग्स आप में भर रहा है। एक एक्टर के लिए इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये दोनों मूवीज एक साथ शूट हुई, रिलीज हुई, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट आप ये देखिए कि एक मूवी में आप उनके लिए जान देना चाहते हैं, दूसरी मूवी में आप उनका जान लेना चाहते हैं। ये एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, अवार्ड है मेरे हिसाब से। दूसरे जो कलाकार है वो है अंकित मोहन जी, जिन्होंने इस मूवी में शूरवीर श्रीमंत रायाजी बांडल ये भूमिका अदा की है। ये बांडल परिवार जो है ये है ही शूरवीरों की, ये मूवी में भी आपको दिखाई पड़ता है। तो इनकी जो पर्सनालिटी है अंकित मोहन जी की, जो फिजिक है इनका, ये ऐसा लगता है कि ऐसे कैरेक्टर्स के लिए एकदम परफेक्टली बनी है। जो इस शिवाजी सीरीज़ की पहली मूवी थी फरजंद, उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो भी इन्हीं का है। फतेह शिकस्त में भी इनका एक ऐसा ही बखूबी कैरेक्टर है। अब पावनखिंड, आगे चल के जो शेर शिवराज है उसमें भी ऐसा ही एक पावरफुल रोल है इनका।
तो बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। और इसके बाहर भी जो महाभारत स्टार प्लस पे सीरीज आई है उसमें द माइटी अश्वत्थामा का कैरेक्टर किया हुआ है उन्होंने, तो अच्छा लगता है ऐसे वेल बिल्ड पर्सनालिटीज़ को ऐसे रोल्स करते हुए देखकर। दूसरी एक बात मुझे इनके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये ओरिजिनली मराठी स्पीकिंग नहीं है, तो पता है कि यह शायद डब हो सकता है या प्रैक्टिस कर सकते हो, पर फिर भी टू फील कॉन्फिडेंट टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दिस इज़ अ वेरी बिग डील, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तीसरे जो है ऑब्वियसली वो है अजय पुरकर जी, जिन्होंने इस मूवी में एक पावरफुल रोल किया है बाजी प्रभु देशपांडे जी का। बाजी प्रभु जी हट्टे कट्टे थे, वैसे थे तो ब्राह्मण परिवार से, पर वो टाइम ऐसा था कि स्वराज के मूवमेंट में सभी जुड़ गए थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्षत्रिय जाएंगे। कितने तो सारे इनके जो सेना में थे वो ब्राह्मण ही थे, पर उन्होंने शस्त्र उठाए थे और अपने महाराज के लिए, अपने स्वराज के लिए लड़ रहे थे। तो वो पावरफुल जो पर्सनालिटी है वो अजय पुरकर जी का भी दिख के आता है। ये भी एक काफ़ी मंजे हुए कलाकार है, इतने फेमस नहीं पर मंजे हुए कलाकार है जिन्होंने काफ़ी मूवीज़ करी हैं। कुछ कुछ रॉ मोमेंट्स है वो आपको दिखते हैं, पर मूवी इतनी अब्जॉर्बिंग है कि आप ये सब भूल जाते हो। खासकर मुझे एक सीन याद आता है जो सेकेंड हाफ में है, जब वो टेंस सिचुएशन आता है, जब मुगल फोर्सेस आ चुकी है उस गोड़खिंड पर, शिवाजी महाराज निकल चुके हैं और बाजी प्रभु अकेले ऐसे खड़े हुए दिखते हैं कि आई एम हियर टू प्रोटेक्ट। तो मुगल देख के बोलते हैं अरे ये तो अकेला है, इसको तो हम अभी उड़ा देंगे, कह के ऐसा उनका एटीट्यूड होता है। तो जब कैमरा जूम होके इनके ऊपर आता है, ये ऐसे फुल अग्रेशन में खड़े हैं, सिर्फ एक ही डायलॉग बोलते हैं, छत। तो वो एक ऐसा कॉमिक इम्पैक्ट लाता है थिएटर में कि ऐसे टेंस सिचुएशन में पूरा थिएटर हंसने लग गया। ऐसे इम्पैक्टफुल सीन्स याद रह जाते हैं, पर उसके साथ उनका जो पावरफुल एक्टिंग है वो भी याद रहता है। तो ये है 3 कलाकार, बट सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और ऐसा रिजल्ट लाने के लिए 2 लोगों का जो इनपुट्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनफैक्ट 3, लेकिन मैं 2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टोरी और डायरेक्शन दोनों एक ही है। दिग्पाल लांजेकर राइटर भी है और डायरेक्टर भी है, और दूसरे होते हैं एडिटर, जो सब कुछ ठीक ठीक जानते हैं कि कितना सीक्वेंस रखना है, कितना छोड़ना है, कितना ऑडियंस के मन में कहानी आगे बढ़ेगा, मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये सब एडिटर कर रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली इस मूवी के एडिटर प्रमोद कहर जी इस दुनिया में नहीं है। कोविड का जो दूसरा वेव था उसमें वो चल बसे। मूवी के शुरुआत में क्रिएटर्स एक ट्रिब्यूट की तरह ऑफर करते हैं ये मूवी उन्हें, क्योंकि उन्होंने ये मूवी का पूरा काम ख़त्म किया और फिर वो चल बसे, ऑलमोस्ट एज इफ कि ये उनका उद्देश्य था। पर उनकी कही एक बात मेरे दिल में घर कर गई और मैं इसी के साथ ये रिव्यू ख़त्म भी करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, का थांबलात, महाराजांचा विचार करा, हा एकच काम संपून टाक। कहने का मतलब, अब रुक क्यों गए? महाराज जी को याद कीजिए, उनके उद्देश्य को याद कीजिए, और ये जो एक काम बचा है चलो खत्म कर देते हैं इसे। कितना इंस्पिरेशनल है ये, इसी मूवी की तरह। यही एक मैसेज के साथ हमें आगे बढ़ना है कि रुकना नहीं है, बस उस ध्येय को याद करना है और एक एक काम करते 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 आगे बढ़ना है। नमस्कार, इसी के साथ मैं रिव्यू समाप्त करूंगा। मैं हूं संजीव कुलकर्णी। आशा करता हूं कि आप इस मूवी को और इनके आने वाले मूवीज़ को और इनके पिछले मूवीज़ को भी देखेंगे, समझिए इन वीरों की कहानी। थोड़े दिनों में आपके साथ अगले रिव्यू के साथ फिर मिलूंगा। आपको अगर ये रिव्यू अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कहिए कि और किस ऐसे मूवीज़ को आप सुनना चाहेंगे। नमस्कार।